अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मालिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं व्यू टीचर्स के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के सॉल्यूशंस, आपके पास पेपर के क्वेश्चंस के तमाम सॉल्यूशंस और क्विजेस भी एक ही प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपने हमारी वेबसाइट पर अभी तक विजिट नहीं किया है तो इसे फौरन से विजिट कीजिए, डेट इज www.beauticians.com, और फ्री में साइन अप करके तमाम नोट्स को डाउनलोड कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा आपके बुक के लिहाज से चैप्टर 5, डेट इज लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे भी नए हैं तो उसे फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हमने लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो फौरन से इसे पहले देख लीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में उन्हीं से रिलेटेड आपके बुक के जो एंड में जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं उसमें हैं और आपने उनका किस तरीके से आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता रहूंगा आपको, थोड़ा, ताकि आपका जो नए हैं उनके लिए भी समझना इजी हो जाए, और जिन्होंने वीडियो ऑलरेडी देख ली है तो उनके लिए रिवीजन हो जाए, उनके लिए और अच्छे तरीके से उनको ये टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, उनको दोबारा से वो वीडियो नहीं देखनी पड़े तो ये दोबारा उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो नए हैं उनको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया और इसके अंदर मैं बहुत शॉर्टली सिर्फ गो थ्रू करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, आपका है चैप्टर 5, डेट इज लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। सो बुक का पहला सवाल है आपका जो कि आपको दिया गया है, वो है प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। या आपको यहाँ पे वर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का वर्ड भी वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि लैंडिंग है या क्रेडिट है या फाइनेंशियल है, आपने तीनों की जगह पे सेम जवाब देना है, जो कि है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं: सेल्स एंड लोन्स एसोसिएशंस, क्रेडिट यूनियंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज, फैक्टर कंपनीज, सेल्स फाइनेंस कंपनीज, एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी। अच्छा, ये थोड़ी मिस्टेक होगी, फर्स्ट वन इज सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशन, और फिर सेकंड लास्ट जो है वो सेल्स फाइनेंस कंपनी, मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो ये आपने सिर्फ इसमें सिर्फ नाम ही लिखने हैं, और कितने हैं आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट? 7। इससे ज्यादा होते हैं लेकिन आपकी बुक में जितने हैं आपने उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से सवाल आएगा, आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना बुक में सिलेबस है अगर आप वो पढ़ लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो सवाल आप जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर्स में, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज। कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज के बारे में बताना है कि ये कौन सी कंपनीज होती हैं। तो जब रोल बोल रहा है तो इट मीन कि उसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है, तो आपने उसके इंट्रोडक्शन के अंदर अंदर आपने जब उसके बारे में लिखेंगे तो उसके फंक्शंस के बारे में बताने की एक्चुअली ये करते क्या है। तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि कंज्यूमर फाइनेंस फर्म्स या कंपनीज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैटेगराइज्ड बाय देयर ऑपरेशंस एंड स्मॉल लोन्स फैसिलिटीज। ये बेसिकली आपको स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करता है, आपको पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करता है, जो कि आपको सेविंग्स नहीं प्रोवाइड कर रहा था, तो वो ये कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती है। इट मीन्स कि ये सेविंग फाइनेंस कंपनी जिससे ऊपर होती है ये उनसे भी कम होता है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स वगैरह को कैटर कर रहा होता है, या बहुत ही स्मॉल किस्म के जो कि आपका जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका अकाउंट मौजूद हो, लेकिन सेविंग अकाउंट्स में वो ज्यादातर अपने अकाउंट होल्डर्स को लोन दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एज अ फ्रीलांसर जाकर बैंक में जाकर अपना जो है लोन जो है वो उसके लिए इशू, मतलब कि जो भी आप वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ इस बैंक का हिस्सा नहीं होते, तो इसकी वजह से कुछ बैंक कुछ लीगल जो है एक लीगल कुछ फॉर्मेलिटीज से गुजर के आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। तो
इसके बारे में आपने लिखना है। मैंने पूरा प्रॉपर्ली एक शॉर्ट नोट की तरह इसको लिखा है, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइसेंस क्राइटेरिया टिपिकली आस्क और प्रूव दैट द प्लान ऑफिस विल ब्रिंग कन्वीनियंस एंड एडवांटेज टू द कम्युनिटी इन एडिशन to verification of the applicant's moral character, physical condition and financial responsibilities। मतलब कि वो आपको प्रूफ भी कर रहा होता है, जो कि मैंने आपको बोला वेरिफिकेशन को लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यही होता है कि आपके रेफरेंसेस के बारे, आपके रेफरेंस के जरिए आपके बारे में पता करवाएगा। आपकी देखेगा कि आइदर ये बंदा कल को मेरा लोन अदा कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आप उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे कि उसका जहाँ पे अकाउंट है, क्या उसके बैंक में इतनी ट्रांजेक्शन होती है मंथली या ईयरली या क्वार्टरली की ये कल को अगर ये मेरे पैसे वापस अदा कर पाएगा या नहीं, तो फिर बैंक जो है आपको लोन देता है। Which financial institute is specialized in facilitating इंस्टॉलमेंट सेल्स? जब सेल्स की बात आ रही है तो इट मीन्स कि ये सेल्स फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो है इंस्टॉलमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक मोबाइल शॉप खोल के बैठे हुए हैं और उसके अंदर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे मोबाइल बेच रहे हैं, तो क्या होता है कि जब लाखों का मोबाइल हो सकता है, हजारों का मोबाइल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आईफोन है, 4 लाख रुपए का आपने एक आईफोन बेचा, तो अब क्या है कि आप उस वो जो कस्टमर है वो तो आपको इंस्टॉलमेंट देगा, मंथली इंस्टॉलमेंट देगा, हाफ ईयरली, जो भी आपने डिसाइड किया है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल उस बंदे को इस दौरान जिसने मोबाइल बेचा है उसको हो सकता है कल को पैसों की जरूरत पड़ जाए, उसको 4 लाख रुपए, अब तुम उसको तो वो पूरे साल बाद या 2 साल के अंदर वो 4 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है कि बीच में ये सेल फाइनेंस कंपनीज को इन्वॉल्व करता है। सेल फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं कि वो आपके बिहाफ पे आपको वो पैसे दे देती है। आपसे वो जो एग्रीमेंट होता है, वो जो आपने उनसे कस्टमर से जो साइन करवाया होता है, वो आपसे बाय कर लेती है, आपको वो पैसे दे देती है। और उसके बाद वो जाने और वो कस्टमर जाने, वो दोनों आपस में वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उससे पैसे लेने में। लेकिन अनटिल एंड अनलेस कि वो बंदा जो है वो ऑथेंटिक हो। ठीक है, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंटेशन जब कर रहे होते हैं तो एक ऑथेंटिक बंदे को ही मोबाइल आप बेच सकते हैं। किसी ऐसे बंदे को जो कि फ्रॉड हो या वह भाग जाए, उस बंदे को नहीं दे सकते। कल को अगर वो बंदा भाग जाता है या फ्रॉड कर देता है, वो पैसे नहीं दे रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या होगा कि वो जो सेल फाइनेंस कंपनीज है वो उसी बंदे को जाके पकड़ेंगी, उस दुकानदार को जिसने वो मोबाइल बेचा था। तो इट मीन्स के एंड टाइम तक आपके पास फांसी का फंदा तो अटका रहेगा, जब तक कि वो बंदा फुल पेमेंट उस मोबाइल की नहीं कर देता। ठीक है, जब तक मोबाइल की पेमेंट नहीं करता जा रहा, तब तक तो आप सुकून से हैं कि चलो यार ये कंपनी, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए और साथ साथ में ये बंदा भी पैसे दे रहा है। लेकिन अगर वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उसका जो आखिरी में जो भी मसला मसाइल होगा वो आपको ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट नो ऑफ फैक्टर कंपनीज। फैक्टर कंपनीज के बारे में मैं वैसे तो सब डिस्कस कर चुका, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि इस वीडियो में थोड़ा बहुत गो थ्रू करूंगा, ताकि जो अगर न्यू है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको भी ये चीज समझ में आ जाए, एक आइडिया मिल जाए। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो आप वो देख लीजिए, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा डिटेल में। तो फैक्टर कंपनीज क्या होती हैं, ये बेसिकली समझे कि स्मॉल बिजनेसेस को कैटर करने के लिए होती हैं, और ये थोड़ी क्या करती हैं कि कमर्शियल बैंक जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वही फैक्टर कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन ये समझे कि एक इतनी बड़े लेवल पे काम नहीं कर रही होती, ये स्मॉल लेवल पे काम कर रही होती हैं। ये उन लोगों को कैटर कर रही होती है जिनके फॉर एग्जांपल की छोटे मोटे ट्रेडर्स होंगे, जिन्होंने आपस में कोई ट्रेडिंग की होगी, कोई चीजें बेची होंगी एक दूसरे को, और उस दौरान जो है उस बंदे को पैसों की जरूरत पड़ गई होगी कि यार ये बंदा तो मुझे 1 महीने बाद 2 महीने बाद पैसे देगा। तो वो बंदा जाके फैक्टर कंपनीज को जाके वो अपनी जो अग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों के बीच का, वो उसको बेच देगा, और वो उसको फुल पेमेंट कर देगा कि आफ्टर डिडक्शन जो भी उसकी अपने चार्जेस होंगे डिस्काउंट के बाद, कि यार इतने पैसे मेरे चार्जेस हैं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ। अच्छा, इसमें फर्क क्या होता है फैक्टर कंपनीज में कमर्शियल बैंक के? सिर्फ उसमें अकाउंट रिसीवेबल जो है या आपके बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो कमर्शियल बैंक्स भी खरीद रहा होता है, फैक्टर कंपनीज भी खरीद रही होती है। लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो खरीद रही होती हैं, वो जो है वो आपका रिस्क जो है वो खुद पे 100% नहीं ले रही होती। कल को अगर वो बंदा ब्लैक लिस्ट हो जाता है, वो भाग जाता है, तो जैसे सेल्स फाइनेंसिंग कंपनीज में वो कंपनी आपको पकड़ती है ना, तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक भी आपको पकड़ेगी अगर कल को वो बंदा पैसे अदा नहीं करता है या वो भाग जाता है। लेकिन फैक्टर कंपनीज आपको जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी कि उस बंदे से मैं पैसे ले लूंगा, किसी तरीके से भी आप आजाद हो,
ठीक है। आपके ऊपर से ये बोझ हट गया, आपको मैं आपसे मैंने ये चीज खरीद ली है, आपसे अग्रीमेंट ये अकाउंट रिसीवेबल खरीद ली है, अब मैं जानूं वो बंदा जाने, आप फंसा दो। तो इसमें ये जो है ना एक लाइफ एक बड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है एक सेलर को कि यार उसको एक तो उसको पैसे भी मिल गए। ठीक है। बेशक उसको उतने पैसे नहीं मिले होंगे, क्योंकि अगर वो 10 लाख रुपए उसने उससे लेने थे तो उसको हो सकता है 8 लाख रुपए मिले, 2 लाख रुपए उसको फैक्टर कंपनी को देना पड़ा हो, क्योंकि जो उसको टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मिल रहे थे तो बैंक ने उस कंपनी ने उसको डायरेक्ट वो सारे के सारे पैसे दे दिए हैं और अपने चार्जेस डिडक्ट किए हैं जो कि एज अ रिस्क वो ले रहा है। ठीक है। तो ये कंपनीज अच्छा ऐसा क्यों करती हैं, ये क्यों इतना ज्यादा रिस्क ले रही है, क्या फायदा होता है इनको? तो बेसिकली होता ही है कि ये भी ऑलरेडी एक इंश्योरेंस कंपनीज के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। तो अगर कल को अगर इनको कोई लॉस होता है तो ये जो है ये इंश्योरेंस कंपनीज इनके लॉस जो है वो बेयर कर रही होती है, तो इसकी वजह से ये आपका लॉस बेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। ये कोई फलाई अदारा नहीं है कि ये आपका ऊपर नेकी कर रहे होते हैं, ये सिर्फ आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए। ठीक है। तो पीछे बैक हैंड पे उन्होंने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अपनी इंश्योरेंस करवाई भी होती है ताकि कल को हमारे साथ ऐसा सीन हो तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारा लॉस को बेयर करें। उसके बाद राइट अ नोट ऑन सेल्स फाइनेंस कंपनी, ऊपर मैं बता चुका हूँ कि डिस्कस बोले या सेल्स फाइनेंस डिस्कशन बोले या नोट बोले, आपने सेम इसके बारे में लिखा। ठीक है जी। व्हाट डज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज अकाउंट रिसीवेबल? कौन से जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अकाउंट रिसीवेबल को खरीदते हैं? तो वही मैंने आपको पहले फैक्टर कंपनीज के बारे में बताया। तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन लिख दी गई है, वो डायरेक्ट लिख दे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर कंपनीज, या इस तरीके से एक लाइन लिख दे कि हाउ विच डज या विच इंस्टीट्यूट्स परचेज अकाउंट रिसीवेबल, या विच इंस्टीट्यूट बायज अकाउंट रिसीवेबल ऑन बेटर फैसिलिटीज या बेटर प्राइजेस। तो आप उसके फैक्टर कंपनीज के बारे में उसमें लिख देंगे। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। ठीक है। वो सिर्फ इसलिए आपकी सिर्फ नॉलेज को चेक करने के लिए, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए वो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देगा ताकि आप उसको आगे कंटिन्यू कर सके, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। सवाल आपके चैप्टर से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है। आपको बाहर से कोई सवाल नहीं आते, लेकिन वो है कि आपका समझना और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर से रिलेटेड इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि कल को वो किस तरीके से भी सवाल करे आपको जवाब देना आना चाहिए। अच्छा, ये तो थोड़ा सा हटके है कि इसके बारे में आपके चैप्टर में डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपका सवाल है डिस्टिंग्विश बिटवीन लेबर यूनियन एंड क्रेडिट यूनियन। क्रेडिट यूनियन के बारे में तो आपको पता है कि ये क्रेडिट कल को किसी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसमें हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। ये कम्युनिटी होती है, बिजनेस के लोग ही मिलके आपस में के बिजनेस के लोगों को ही विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। कल को किसी को लोन चाहिए होगा तो वो क्रेडिट यूनियंस वाले लोग ही उनकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लेबर यूनियन क्या होता है? ये भी एक यूनियन, ये भी कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जो कि लेबर्स के या एम्प्लॉयज के राइट्स के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, उनके राइट्स के लिए लड़ रहे होते हैं। कल को अगर किसी एम्प्लॉयज के साथ कोई ऊंच नीच या कोई भी इसके अंदर लेडीज के बारे में भी आता है कि अगर कोई औरतों के साथ औरतों के हकूक या और उनके बारे में या ट्रांसजेंडर्स के हकूक, ये सारी चीजें लेबर यूनियन के अंदर आ रही होती हैं। ये सारी चीजों को वो हैंडल कर रहे होते हैं कि अगर ये कंपनी है तो इसके अंदर कितने लोगों को, कौन कौन लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, हरेसमेंट्स के जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो सारे के सारे ये लेबर यूनियन देख रही होती है, और इनका काम होता है उनको रिजॉल्व करना। जैसे कि आपके यूनियन वाले आपके एरिया में भी यूनियन वाले होते हैं। ठीक है। जो कि आपके मसले मसाइल, अगर कोई भी अपार्टमेंट में कोई मसले हो रहे हैं, घरों में कोई मसले मसाइल हो रहे हैं जो कि आपके आपके विद इन घर के मसले नहीं है, आपके घर के दूसरे घर वालों के साथ मसले हो रहे हैं और उसकी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपार्टमेंट फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि बहुत से लोग ऐसा कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिससे आप अफेक्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के कोई शादी ब्याह के इवेंट्स हो रहे होते हैं तो आपको पता है कि शिकायतें हो जाती हैं कि ये बड़ा शोर आ रहा है इस घर से, इसकी वजह से हम डिस्टर्ब हैं, बीमार हैं, तो आपके पास यूनियन वाले आ जाते हैं कि भाई आप अपना म्यूजिक कम कर लें, ये वो इस तरह के मसले मसाइल। तो ये इस इट मीन्स कि हर जगह पे ये कुछ लोग मिलके एक यूनियन
को बनाते हैं। और ये बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है ताकि उस इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकें, उसको बेटर बेटर कर सकें, और वहां पे इंसाफ या फायदा हमारे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो एम्प्लॉयज खुश होंगे तो ऑटोमेटिक कंपनी को फायदा होगा। तो इस तरीके से इसलिए ये कंपनी जो है लेबर यूनियन बनाई जाती है कंपनीज के लिए। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में कि राइट अ नोट ऑन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि ये ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेसिकली रिस्क को कम करने के लिए कंपनीज को ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे आगे आती हैं। और ये हर कंपनी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रजिस्टर्ड होती है। बेशक आपको कॉल्स आ रही होती हैं रोज के रोज, किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से ये इंश्योरेंस खरीद लें, ये पॉलिसी खरीद लें, लेकिन आप लोग, बहुत से लोग जो है कॉल काट देते हैं फौरन से, आप उसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन अगर आपको पता बताऊं कि हर कंपनी जो है पाकिस्तान में वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रजिस्टर्ड होती है, वो इसलिए क्योंकि कल कंपनी जो है, बिजनेस का दूसरा नाम होता है रिस्क, और कल को कोई भी मसले मसाइल, कोई भी ऊंच नीच बिजनेस के साथ हो सकती है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ही होती है जो कि उन कंपनीज के उनके बुरे वक्त में काम आती हैं, और उनके रिस्क को जो है वो कम करने में, मिनिमाइज करने में ये सब अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। ठीक है, मसले मसाइल कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी, कुछ भी डैमेज हो सकती है, आग लग सकती है आपके उसमें, फैक्ट्री में, कंपनी में, बिजनेस में। ठीक है, कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई हो सकता है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा कि फैक्टर कंपनीज क्यों रजिस्टर्ड होती हैं, वो इसलिए यहाँ पे हो रही होती है कि कल को अगर फॉर एग्जांपल हमने आगे कलेक्शन करनी है किसी बंदे से, तो वो बंदा भाग जाता है, तो वो अब क्या होगा कि ये इंश्योरेंस कंपनीज होंगी जो कि उसकी जितनी पेमेंट वो बंदा लेके भागा होगा, ये उनको पे ऑफ करेंगे। ठीक है जी। तो इसके रिटर्न में जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज एएलडी मंथली या जिस तरीके से उनका प्लान होगा उस तरीके से इनसे प्रीमियम मींस की जो एडवांस पेमेंट ली जाती है, ताकि कल को कोई भी जरूरत पड़े तो वो उन्हीं प्रीमियम अमाउंट में से उनकी हेल्प आउट करता है। क्रेडिट यूनियन के बारे में बता चुका हूँ कि बेसिकली ये कुछ लोग ही मिलके कंपनी के अपने ही इम्प्लॉयज की हेल्प करने के लिए, उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो सारे लोग मिल जाते हैं और आपस में एक दूसरे को लोन्स प्रोवाइड करके प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, और उससे जो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट आती है वो सारे के सारे उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो कि इस क्रेडिट यूनियन का हिस्सा होते हैं। राइट अ नोट ऑन सेविंग्स एंड लोन्स एसोसिएशन, ये बेसिकली सेविंग्स अकाउंट जिनके होते हैं ये उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप कल को अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक जाते हैं, आपके सेविंग्स अकाउंट्स आप ये तो वो आपको जो है कार वगैरह के लोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपको घरों के लिए अगर आपने घर खरीदना है तो ये आपको लोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये बहुत इजी है इसको समझना कि कि जो भी आपके दिमाग में जो एक लोन की जो एक डेफिनेशन है ना, वो सेविंग द लोन एसोसिएशन की थी। ठीक है, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले आपको जो है बाकी टाइप्स के बारे में नहीं पता था। जो भी आपको पता था वो सारी की सारी सेविंग द लोन एसोसिएशन के बारे में थी, कि अगर आप कल को कोई ह्यूज अमाउंट आपको चाहिए, आप बैंक जाते हैं और बैंक जो है वो आपको लोन दे रहा है, उसके कुछ इंटरेस्ट रेट है, और कल को वो आप जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कल को जो है बैंक ऐसा ऐसा वो पैसे बढ़ते बढ़ते आपकी कल को आपकी चीजें फिर गिरवी रखवाना आप शुरू कर देते हैं, और आपकी प्रॉपर्टी भी जो है वो अपने कब्जे में ले सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सेविंग्स एंड लोन्स एसोसिएशन में आती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश की है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपर्ली दे सकूं जिस तरीके से आपने एग्जाम में इसको आंसर करना है। आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी इस तरह के सॉल्यूशंस इस तरीके से प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेंगे जो कि है ब्यूटिशियंस। तो हमारे अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारे लिंक्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक मौजूद है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई पर्सनल चीज़ पूछना चाह रहे हैं 101 के सर, कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे कॉमर्स के ग्रुप में जाके आप हमें 101 हमसे सवाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।